की ओर रुख करेंगे। नारायणपुर से इस वक्त एक बड़ी जानकारी। बीजेपी नेता की नक्सलियों ने हत्या कर दी है। बीजेपी जिला अध्यक्ष रतन दुबे की हत्या हुई है। कौशलनार के पास नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया। नारायणपुर बीजेपी जिला अध्यक्ष के तौर पर रतन दुबे काम कर रहे थे। पार्टी का प्रचार करने निकले थे और उसी दौरान गोली मार दी गई। बीजेपी के नेता की हत्या का एक और मामला छत्तीसगढ़ से सामने आता हुआ नक्सलियों की तरफ से इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। प्रचार प्रसार के दौरान बीजेपी नेता को गोली मारी गई है। बीजेपी जिला अध्यक्ष रतन दुबे की हत्या हो चुकी है। कौशलनार के पास नक्सलियों ने गोली मारी। जिला अध्यक्ष के तौर पर लगातार काम कर रहे थे। बीजेपी के प्रचार के लिए पहुंचे थे एक इलाके में और उसी दौरान नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के लिहाज से। इससे पहले भी बीजेपी नेताओं की हत्या को लेकर राजनीति भरपूर प्रदेश में होती आ रही है। सहयोगी श्रीनिवास से हम ज्यादा जानकारी देंगे। श्रीनिवास, बताइएगा फिलहाल मौजूदा हालात क्या और क्या कुछ हुआ है उनके साथ। देखिए, पूरा मामला अब से कुछ देर पहले का है। जो भाजपा के नेता है रतन दुबे बताए जा रहे हैं, ये जो कौशलनार जो बाजार मार्केट लगा था वहां ये अकेले गए थे और भाजपा का प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान जो माओवादी है उन पर हमला किया। जो हमारे पुलिस अधिकारी से चर्चा हुई, उनका कहना है कि अभी स्पष्ट नहीं है क्योंकि काफी अंदर है और झारा घाटी थाना क्षेत्र पड़ता है, तो अभी स्पष्ट नहीं कह सकते कि मौत गोली से हुई है या फिर कुल्हाड़ी से। लेकिन प्रथम दृष्टया जो उन्होंने बताया कि कुल्हाड़ी से हमला किया गया और मौके पे अभी फिलहाल पुलिस नहीं पहुंची है क्योंकि चुनाव का माहौल है। प्रचार करने जो नेता है लगातार पहुंच रहे हैं। माओवादी इस बात को लेकर भी पहले ही पर्चा जारी किया था कि जो मतदान प्रचार करने आएगा उस पर जानलेवा हमला किया जा सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका श्रीनिवास जानकारी के लिए। और जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हादसा हो गया। इस दौरान फैक्ट्री का एक कर्मचारी बुरी तरह से जख्मी हो गया है। कर्मचारी के दोनों हाथ बुरी तरह से जल गए हैं। डीबी वर्कर रवि पवार को अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवाना पड़ा है। बताया जा रहा है कि बारूद भरते समय विस्फोट हो गया, कर्मचारी के हाथ जल गए और उसी के चलते ये बड़ी दुर्घटना। जबलपुर से खबर है, निजी अस्पताल में इलाजरत है कर्मचारी। दोनों हाथ इस व्यक्ति की बुरी तरह से जल चुके हैं। बड़ा हादसा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में विस्फोट में और उसी के काम में लगातार वो लगा हुआ था। अचानक से विस्फोट हो गया। बारूद भरने के दौरान यह हादसा। डीबी वर्कर रवि पवार, जिसका नाम बताया जा रहा है, चपेट में आ गया इस हादसे के और बुरी तरह से जख्मी है। फिलहाल अस्पताल में इलाजरत है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बुरी तरह से चोटिल, क्योंकि विस्फोट ठीक हाथों के पास हुआ। बारूद भरने के दौरान ही ये दुर्घटना हुई है। कर्मचारी के दोनों हाथ जल गए हैं। अस्पताल में इलाज लगातार दिया जा रहा है। खबरिया में बारूद भरने के दौरान ये बड़ा हादसा। जबलपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं। डीबी वर्कर रवि पवार हादसे की चपेट में आया। दोनों ही हाथ बुरी तरह से जले हैं। जबलपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हादसा हुआ है। विस्फोट के दौरान कर्मचारी के दोनों हाथ जल गए। बारूद भरते समय ये घटना घटी है। डीबी वर्कर रवि पवार बुरी तरह से चोटिल हैं, इलाजरत है फिलहाल अस्पताल में। लगातार इलाज दिया जा रहा है। किन परिस्थितियों में हादसा हुआ है ये अभी जांच का विषय है। फैक्ट्री की तरफ से भी अभी तक कुछ आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया। लापरवाही की सो रही, ये भी देखने वाली बात, लेकिन बहुत ही गंभीर है घटना। एक बड़ा हादसा भी हो सकता था क्योंकि बारूद भरने के दौरान ही विस्फोट हुआ है। सिर्फ हाथ में चोट आई है। व्यक्ति सुरक्षित है। डीबी वर्कर रवि पवार, जिनको आप तस्वीर में देख रहे हैं। खबरिया के हादसा बारूद भरने के दौरान ये घटना घटी है। फिलहाल ये व्यक्ति अस्पताल में इलाजरत है। ये हालांकि जांच का विषय कि किस प्रकार से हादसा हुआ, कहां लापरवाही हुई। आगे बढ़ते हैं छतरपुर से अगली बड़ी खबर, जहां व्यापारी को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। ईशानगर पुलिस थाना के सामने गोली मारी गई है। घायल गंभीर हालत में फिलहाल जिला अस्पताल में रेफर किया जा चुका है। पुरानी रंजिश को लेकर पड़ोसी ने गोली मारी है। ईसानगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है, मामले की जानकारी जुटा रही है। छतरपुर से गंभीर घटना, थाने के ठीक सामने एक व्यक्ति को गोली मार दी जाती है। दिन दहाड़े की घटना है। ईशानगर पुलिस थाने के सामने इस वारदात को अंजाम दिया है आरोपी ने। घायल है ये व्यक्ति, गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है।
ये बताया जा रहा है कि पड़ोसी से बहुत लंबे समय से विवाद चल रहा था और पुरानी रंजिश के चलते ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। विवाद किस बात को लेकर था, यह अभी भी जांच का विषय, पुलिस की तरफ से लगातार इसे लेकर जांच की जा रही है। लेकिन बहुत बड़ी बात यह कि व्यक्ति अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। गोली मारकर ये व्यक्ति वहां से फरार हो जाता है। उसकी तलाश में पुलिस भी लगातार जुटी हुई है और ये बताया जा रहा है कि पड़ोसी रहा, विवाद उससे लगातार चल रहा था और उसी के चलते इस घटना को अंजाम देना अभी तक स्पष्ट हो पाया। परिजनों से भी पूछताछ हालांकि पुलिस करेगी कि किस बात को लेकर इतना विवाद बढ़ा कि थाने के ठीक सामने गोली चला दी गई। छतरपुर की घटना, व्यापारी को दिन दहाड़े गोली मारी गई। ईशानगर थाना पुलिस मामले की जांच में भी लगातार जुटी हुई क्योंकि उसी थाने के सामने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल व्यक्ति घायल है, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती है, इलाज लगातार दिया जा रहा है। पुरानी रंजिश के चलते इस पर ये सब हुआ, ये स्पष्ट होता हुआ, लेकिन बात और विवाद किस बात को लेकर था, ये गहन जांच का विषय रहेगा। क्या बात दोनों के बीच चल रही थी, किस तरह की परिस्थितियां उस दौरान बनी, अचानक से इस वारदात को अंजाम दिया इस व्यक्ति ने, या पहले से सुनियोजित तरीके से इस पूरी वारदात को रचा गया और इस प्रकार दिन दहाड़े वार हुआ। ये तमाम पहलू हैं जो कि इस घटना से जुड़े हुए। ईशानगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है, जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है, परिजनों से भी पूछताछ हो रही है कि किस प्रकार का विवाद रहा। और एक बार फिर से नारायणपुर की घटना आपके साथ साझा करें। बीजेपी नेता की नक्सलियों ने हत्या कर दी है। बीजेपी जिलाध्यक्ष रतन दुबे की हम बात करें, जिनकी हत्या हो चुकी है। कौशल नार के पास नक्सलियों ने गोली मारी है। नारायणपुर बीजेपी जिलाध्यक्ष के तौर पर रतन दुबे पार्टी के प्रचार के लिए निकले थे और आपको यह भी बताएं कि सीधे तौर पर चेतावनी नक्सली पहले ही दे चुके हैं कि अगर कोई नेता इस क्षेत्र में प्रचार के लिए पहुंचता है उस पर हमला होगा, क्योंकि नक्सली की तरफ से हमेशा ही ये कोशिश की जाती है कि मतदान में, चुनाव में बाधा डाली जाए। इसके बावजूद बीजेपी नेता अकेले यहां पर प्रचार के लिए पहुंचते हैं। कौशल नार के पास नक्सली ने घेरते हैं और उसके बाद इन्हें गोली मार दी जाती है। बीजेपी नेता की हत्या, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ में पहले बहुत सारी सियासत भी चलती आई, लेकिन अब एक बार फिर से एक ऐसा मामला जिसमें बीजेपी नेता को मौत के घाट उतारा है। नक्सलियों की तरफ से ऐसा हुआ, इस ओर जानकारी अभी तक सामने आई है। पुख्ता रूप से अभी भी सुरक्षा बलों की तरफ से जानकारी आना बाकी। बीजेपी जिलाध्यक्ष रतन दुबे प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे, कौशल नार पहुंचे थे, नक्सलियों ने गोली मार दी। सेगी श्रीनिवास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीनिवास, अभी तक क्या कुछ स्पष्ट हुआ है सुरक्षा बलों की तरफ से इस बारे में पुख्ता जानकारी कि नक्सलियों ने गोली मारी है? जी देखिए, अभी तक इस मामले को लेकर पुलिस अधिकारी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस के जवान भी, पुलिस के जो अधिकारी भी कोशिश कर रहे हैं कि वहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि रात का समय हो रहा है और अब वहां तक जाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी माओवादियों ने जिस प्रकार से जो चुनाव प्रचार का बहिष्कार करने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद लगातार सुरक्षा जवान भी सतर्कता बरत रहे थे। ऐसे में जो भाजपा नेताओं जो हैं वो प्रचार करने अंदरूनी इलाके में जाते हैं और ये जो मामला आया है कौशल नार जो बाजार लगा था, जैसे इसमें जो रतन दुबे है वो प्रचार करने गए थे, उसी दौरान इन पर कुल्हाड़ी से हमला हुआ, ऐसी जानकारी अभी सामने आ रही है। हमारी जो नारायणपुर जिले के जो एएसपी, उनसे चर्चा हुई, उन्होंने बताया कि अभी इस पर खबरें बस मिल रही है, क्योंकि वहां तक मौके में कोई पहुंचा नहीं है। जैसी ही खबरें स्पष्ट होगी तो ये क्लियर हो जाएगा कि जो भाजपा नेता उसकी हत्या हुई है या फिर जवानों माओवादियों ने उन पर हमला किस कुल्हाड़ी से किया या फिर गोली मारी, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। श्रीनिवास, ये भी बताइएगा कि जब रतन दुबे यहाँ पर प्रचार के लिए पहुंचते उनके साथ कोई मौजूद था क्या? सुरक्षा लेकर गए थे क्या ऐसे नक्सल क्षेत्र में? जी अभी तक ये चीज स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ये अकेले, फिलहाल तो जानकारी आ रही है कि जो रतन दुबे वो अकेले गए थे, लेकिन जो नारायणपुर के जो बीजेपी के नेता है, जो बस्तर के जो बीजेपी के नेता, उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि उनके साथ ज्यादा लोग नहीं थे, वो अकेले ही गए थे। इस दौरान ही माओवादी उन पर हमला किया है, क्योंकि प्रचार करने जो नारायणपुर के अंदर के जो इलाके में जो भाजपा हो या कांग्रेस प्रचार करने पहुंचे तो उनको पता है कि माओवादी द्वारा इस प्रकार हमला किया जा सकता है। इसके बावजूद भी जो प्रचार करने बाजार में श्रीनिवास बने रहेगा हमारे साथ। बीजेपी के नेता केदार गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इन पर भी प्रतिक्रिया लेंगे। केदार जी, बीजेपी नेता की हत्या का एक और मामला, नक्सलियों ने गोली मारी है, प्रतिक्रिया? देखिए, लगभग 7 मामले ऐसे आदिवासी क्षेत्र में हो गए जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नृशंस हत्या कर दी जा रही है और उसे नक्सलवाद का रूप दिखाया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है भूपेश बघेल सरकार का पूरा भरोसा आदिवासी समाज से उठ चुका है। आदिवासी समाज नाराज है और भारतीय जनता पार्टी के साथ
वोट देने के लिए खड़ा है। इसे केदार जी सीधे सरकार कह रहे हैं डर कि चुकी है। टारगेट किलिंग हुई है। हाँ, निश्चित रूप से सीधा टारगेट किलिंग का मामला है, क्योंकि इसके बहुत सारे सबूत आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखें। मोहला मानपुर में जो घटना हुई थी, बिरजू तारम की हत्या हुई थी, उसके कुछ दिन पहले सरयू टेकाम ने वहां भाषण दिया था कि यहाँ भाजपा के लोग आएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे तो उनकी हत्या कर दी जाएगी, उनके हाथ पैर काट कर उनकी जान ले ली जाएगी। और उस बैठक में, उस सभा में इंद्र शाह मंडावी जो कांग्रेस के विधायक है वो मौजूद थे, और अभी फिर उन्हें टिकट दिया गया है। उसके बावजूद कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस पार्टी ने जरा भी ध्यान नहीं दिया और लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की शहादत हो रही है। ठीक है, जवाब इस पर हम ले लेते हैं। केदार जी बने रहिएगा हमारे साथ। धनंजय जी जुड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। धनंजय जी, केदार जी लगातार कह रहे हैं कि टारगेट किलिंग बीजेपी के नेताओं की हो रही है और इसी का निष्कर्ष कि एक और बीजेपी नेता मारा गया। देखिए, बहुत दुखद घटना हुई है नारायणपुर में। फिर एक छत्तीसगढ़ के नागरिक की हत्या नक्सलियों ने की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा की तरह जिस प्रकार से उनको संवेदना व्यक्त करने के बजाय राजनीति करी है, और आज पूरे प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लगे हुए हैं। पूरे बस्तर में बाहर से सुरक्षा के बल, जवान, बटालियन लगे हुए हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ओछी राजनीति कर और सुरक्षा में लगे सीआरपीएफ के जवान, बटालियन के लोग और पुलिस अधिकारी कर्मचारी है, उनके कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसा समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी मानसिक रूप से इसका जो स्तर है गिर चुका है। अगर इनको छत्तीसगढ़ के पुलिस पर भरोसा नहीं है, वहां तो बटालियन लगे हुए हैं, जवान लगे हुए हैं, उसके बाद ही टारगेट किलिंग का आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में लगे जवानों का मजाक उड़ा रहे हैं। हत्या हुई है धनंजय जी, और सीधा आरोप कांग्रेस पर यही लग रहा है कि टारगेट किलिंग बीजेपी के नेताओं की होती है। इस पर जवाब। टारगेट किलिंग तो झीरम घाटी कांड हुआ था, जहाँ रमन सिंह ने सुरक्षा के अधिकारी कर्मचारियों को सुरक्षा में कटौती करवाया था, जिसमें झीरम घाटी कांड में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की हत्या हुई थी, सुरक्षा में लगे जवानों की शहादत हुई थी। टारगेट किलिंग उसको कहते हैं। और आज सीआरपीएफ पूरे बस्तर में है, बटालियन लगे हुए हैं, सुरक्षा अधिकारी लगे हुए हैं, वहाँ बोलते हैं टारगेट किलिंग हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी स्तरहीन राजनीति कर रही है। इसको नेता है इनकी जो हत्या को दुख नहीं है इस मामले को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका धनंजय जी जुड़ने के लिए। केदार जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीनिवास लगातार जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, बहुत जरूरी होगा ये समझना कि रतन दुबे वहां पर अकेले गए थे या सुरक्षा के साथ गए थे, और साथ ही साथ ये आरोप जो कि राजनीतिक दल भी लगातार लगा रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि टारगेट किलिंग हो रही है। श्रीनिवास जी बिल्कुल, अभी तक ये जानकारी स्पष्ट आ रही है कि जो रतन दुबे है वो अकेले गए थे और किनके साथ गए थे ये अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा। हाँ, ये जरूर कि बाजार जब पहुंचे थे तभी हमला हुआ, क्योंकि छत्तीसगढ़ और बस्तर का जो इलाका है काफी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। ऐसे में माओवादी लगातार चुनाव का बहिष्कार करने के लिए धमकी, पर्चा और बैनर के पोस्टर से लगा रहे हैं। और रही बात जो माओवादी हैं, ये दोनों दलों को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को भी इन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर इनके नेता अगर अंदर आएंगे प्रचार करते इन पर भी हमला किया जाएगा। भाजपा के भी नेता को पहले ही क्लियर कर दिया था कि अगर ये प्रचार करने आएंगे तो इन पर भी हमला किया जा सकता है। ऐसे में जो आज जो घटना हुई है, क्योंकि पुलिस वहां पहुंची नहीं है, पुलिस पहुंचने के बाद बाकी चीजें भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लापरवाही यानी कि कहां से हुई, इस इंफॉर्मेशन का आना भी बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका श्रीनिवास फिलहाल जानकारी के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की चुनावी यात्रा पहुंची राजनांदगांव में। तो हॉकी की नर्सरी राजनांदगांव में क्या है पब्लिक का मूड, देखिए चुनाव एक्सप्रेस संस्कार धानी राजनांदगांव से महावीर चौक में आज रात 8:25 पर मेरे साथ।